तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका बेहद स्वागत। अब एक नजर डालेंगे 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों पर। सिरसा दौरे पर सीएम सैनी का विपक्ष पर तीखा हमला। जंतर मंतर छात्र आंदोलन को राजनीतिक रंग देने का आरोप। सीएम सैनी का बयान, युवाओं के भविष्य को लेकर सरकार पूरी तरह गंभीर, भ्रामक राजनीति को सफल नहीं होने दिया जाएगा। हमारे यहाँ नीट का पेपर हुआ है, हमने युवाओं को ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध कराई है और विपक्ष ने ये जिस प्रकार से तांडव खड़ा किया है, कांग्रेस पार्टी हो या इंडी गठबंधन के इनके इर्द-गिर्द। पेपर लीक मामलों पर केंद्र का फास्ट ट्रैक कोर्ट फैसला। हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने बताया बड़ा कदम। राहुल गांधी पर छात्रों की राजनीति करने का आरोप। पेपर लीक पर सदन में चर्चा से विपक्ष भाग रहा। खेल मंत्री गौरव गौतम बोले, प्रधानमंत्री मोदी सिस्टम खत्म करना चाहते हैं। विपक्षी सरकारों में भी हुए कई पेपर लीक। प्रदर्शन में असामाजिक तत्वों पर अराजकता फैलाने का आरोप। विपक्ष के नेता राहुल गांधी छात्रों पर राजनीति करना चाहते हैं। छात्रों के समाधान के लिए लगातार एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जंतर मंतर पर लाठीचार्ज का विरोध। करनाल की सड़कों पर भी गूंजा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। छात्र, शिक्षकों और आम लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। करनाल में जंतर मंतर लाठीचार्ज का गुस्सा। रेलवे स्टेशन से निकले प्रदर्शनकारी बोले, नीट पेपर लीक की जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री लें। छात्रों पर लाठीचार्ज का जवाब चाहिए। मेरे चीफ के गला बैठ चुका है। हम यहीं से है, रेलवे स्टेशन से चले हैं और हमारी सिर्फ ये मांग है कि उनकी नीट की जो भी एग्जाम हुए हैं, जितने भी है, वो अकाउंटेबिलिटी करे। जो धर्मेंद्र प्रधान जी है, एक एजुकेशन मिनिस्टर है, उनकी अकाउंटेबिलिटी मिलती है कि भाई इतने पेपर क्यों लीक हो रहे हैं और इतने लाठी। जंतर मंतर पर लाठीचार्ज के विरोध में उतरी खाप में। चरखी दादरी में आंदोलन तेज करने की रणनीति। अधिवक्ताओं की अगुवाई में धरना पर फोगाट, सागवान, सतगामा समेत अनेक खापों और सामाजिक संगठनों ने दिया पूर्ण समर्थन। 4-5 दिन से जो बच्चों के साथ जंतर मंतर पे अत्याचार हो रहा है और पुलिस प्रशासन और नकली पुलिस के द्वारा जो हमारे बच्चे और बच्चियों के ऊपर घोर अन्याय, घोर अत्याचार किया है। दिल्ली में विद्यार्थियों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार। सांगवान खाप सचिव नरसिंह डीपी बोले, जंतर मंतर पर लाठीचार्ज गहरी नाराजगी। छात्रों के साथ अन्याय हुआ वो अस्वीकार्य। छात्र संघों और सामाजिक संगठनों की संयुक्त रणनीति। आंदोलन और तेज होगा। खाप छात्रों संघों ने कहा, यदि किसी एक का संगठन नहीं बल्कि सबकी साझा। दादरी जिले में आज 2 दिन से धरना जो विद्यार्थियों ने लगा रखा है, उनके समर्थन के लिए आज सभी खापें। जंतर मंतर लाठीचार्ज के विरोध में यमुनानगर में सर्व समाज का जन आक्रोश। कन्हैया साहिब चौक से डीसी कार्यालय तक सैकड़ों लोगों का विरोध मार्च। युवाओं पर लाठीचार्ज बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। किसान नेता संजू घुदियाना बोले, सरकार ने ठोस कदम न उठाए तो फिर आंदोलन और तेज होगा। जो हमारे बच्चों पर लाठियां, जिस प्रकार से उनके सिर फोड़े गए, हमारी बेटियों पर गलत हरकतें जो पुलिस वालों ने कई गलत तरीके से उनको। करनाल पहुंचे साध्वी निरंजन ज्योति। नीट पेपर लीक पर छात्रों को चिंता। आंदोलन संवैधानिक तरीके से करने की अपील। करनाल में साध्वी निरंजन ज्योति का बयान, नीट पेपर लीक पर छात्रों की चिंता। पत्थरबाजी अनुचित। प्रधानमंत्री मोदी ने बीएचयू पर लाठीचार्ज का जवाब दिया। दोषियों पर होगी कार्रवाई। तो मैं अपील करती हूँ, ये आंदोलन संवैधानिक तरीके से हो। कहीं ऐसा न हो कि विद्यार्थियों के आड़ में कोई अराजक तत्व घुस जाए। और हरियाणा में सफाई कर्मचारियों का सरकार के प्रति फूटा गुस्सा। कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का लगाया आरोप। ग्रामीण सफाई कर्मचारी नाराज है क्योंकि प्रत्येक सफाई कर्मचारी का 12,600 रुपये उसका एरियर बनता है। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, जब आपने बैठकर जो वार्ता की।
हरियाणा में धान की सीधी बिजाई को बढ़ावा, 4,500 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन से इस अर्थ में क्षेत्रफल दोगुना। प्रदेश भर में 58,000 एकड़ का दावा, 3,300 एकड़ की पुष्टि। में लगभग 450 किसानों ने 25,000 एकड़ DSR की विधि से बुआई की थी, जिसमें हमने स्टाफ के से